सारी रात हेरे न हेरे के बाद हम भी नौका फिर गए तो दारू पियत रहे कुछ दिन बैठ के। तो हम पूछे कहे भैया मेरे रोहित के देखा है। हाँ, तो इधर भी काफ़ी लोग था, इधर भी चोट लगी थी काफ़ी। हम लोग देख के गए पर ये ऐसे लेटे थे, ऐसे मुंह तरे करके, दोनों हाथ पेट के नीचे था, पीठ के ऊपर उनके एक गिलास रखा हुआ था खाली। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं थाना जयसिंहपुर के डोमनपुर गांव में। आप पीछे जो मकान देख रहे हैं ये वही मकान है जिनके घर का चिराग कल सुबह इनको एक ठेके की दुकान पर मिलता है। वो मृत अवस्था में रहता है, जिसके बाद से इनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो भी वो इंसान उसको देखता है वो परेशान हो जाता है कि किसी को किसी व्यक्ति द्वारा इतनी क्रूरता से कैसे मारा जा सकता है। हम लोग जहाँ पर पहुँचे हैं रोहित वर्मा का घर है। पीछे कुछ महिलाएं बैठी हैं, ये उनके भैया हैं, ये उनके पिताजी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घटना से पहले हुआ क्या था। क्या रोहित घर पे था, घर से गया था कहीं पर, या कैसे क्या हुआ था। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम सिंधु है भैया। और हम ये बता पा रहे हैं ज़्यादातर कि शाम को कल 19 तारीख को वो बाग में थे। एक मेरा भतीजा है, उसको बोले कि जाओ रोटी ले आओ हमारे लिए। वो बाग की रखवाली कर रहे थे, हमारे लिए रोटी लेके आओ। तो रोटी के लिए वो भेजे उसको, वो स्वयं वहीं बैठ गए। और एक बच्चे और भी थे छोटे छोटे, तो साथ में उनको भी वहीं रखा था वो। उसके बाद वो काफ़ी बेर हो गई जब, तो रोटी लेके नहीं आया तो वो 2-4 आम खाया। उसके बाद पिताजी भी गए तो पता ये लगा कि कुछ दूर पे लकड़ी कट रही है। वहीं लकड़ी कट रही है, वहीं पे वो जाके वही लकड़ी वाला कार कुछ लोग उनका मदद कर रहे थे। ये लकड़ी किसकी कट रही थी? ये लकड़ी तो लाल बहादुर नाम का एक व्यक्ति है, मेरे ही गांव का है। उनकी लकड़ी तो उनकी कट रही थी 19 तारीख को। लकड़ी काटने वाले और कटने जिनकी कटे दोनों आप ही के गांव के थे? हाँ, काटने वाले भी मेरे गांव के नाम के ही हैं। उनका नाम प्रकाश है। और 2 दिन लकड़ी उनकी लदी हुई थी। अच्छा, जब ये चले जाते हैं आपके भाई जिनका नाम रोहित वर्मा था, जिनकी आप लोगों के बताने के अनुसार हत्या कर दी गई है, और जिस अवस्था में वो मिले थे देखकर भी ऐसा लग रहा था कि हाँ उनकी हत्या ही हुई है। हत्या हुई थी, ये तो 100% है कि क्योंकि उनके मृत शरीर पर भी काफ़ी चोट के निशान और भी छाले पड़े हुए थे। मुंह के भर लेटा हुआ था, उसके ऊपर गिलास रखा हुआ था। ये मर्डर को छिपाने के लिए किसी ने ऐसा कृत्य किया है। तो यहाँ जो चेस्ट पे था वहाँ उसके झलका टाइप में पड़ा था, झलका टाइप में। हाँ, तो इधर भी काफ़ी लोग था, इधर भी चोट लगी थी काफ़ी। हम लोग देख के गए। उसके बाद दरोगा साहब आए अपना। अच्छा भैया ये बताइए, आप लोगों में से पहली बार लाश के पास कौन पहुंचा था? पिताजी पहुँचे थे हमारे। अच्छा, आप उनका हेरन है। अच्छा, सारी रात हेरन है हेरे के बाद हम भी नौका फिर गए तो दारू पियत रहे कुछ दिन बैठ के। तो हम पूछे कहे भैया मेरे रोहित के देखा है। तो जिन्हें पाँचों चमार के भाई है बहरूपी, उनसे पूछे। कहीं नहीं। हम कहे राजू काल ही लकड़ी उड़ी लदावत रही है। कहता नहीं तो एक ठिमूली चमारा काटत है। तो उसे कहे राजकुमार ना हुआ। हम कहे कहा भैया रोहित देखा, कहे हम ना काटत रहन, ये काटत रहन प्रकाश का है। प्रकाश कहे का हो, कहीं न मैं साथे 2 बोतल लदा के चला गई है। प्रकाश इतना कहीं है तब उनका हम बाग वाग हेर चलाए घरे का। फिर चौफेर हेरे के बाद फिर कहें तो बगिया गांव के लौटा बताइस कि कावना बाब के कलुआ कि तोने रोहित वहीं पड़ा हाँ थुआ लेटा हुआ कहाँ पड़ा हाँ। कहाँ पे? जहाँ पे वो ठेका है? जहाँ जहाँ मतलब ठेका के बगल रघुराज के ऊ लाग गया टंकी पिपरमिंट पेरे के वही बगल, वही मतलब तार आगे बांधे यहाँ लीलगा उलगा हलक मारा मुँह तरे कह के इनका वैसे वहीं लेटाए रहे, हाथ दोनों पेटे के तरे रहा, पीठ ऊपर रही, पीठी के ऊपर एक ठी गिलास रखा रहा, खाली गिलास में कुछ भरा वरा ना रहा, खाली गिलास एक ठी रखा रहा बस। तो हम इतनी गलती की है कि पुलिस को हुआ बुलाए ना, देखे तो हमारे कलेजा काँपिया और पलट दे चेहरा देखे तो रूह काँपिया और तब तक संदिग्ध रहे। और यार घरे वाले मतलब रोज पीटत आवे लागिन तो हम लेके उनका कौनो भी घर भाग जाए। चाचा,
आप उससे पहले रात में उसको मतलब अपने बेटे को खोज रहे थे? सारी रतिया हेरन है। एक बार बोल के सलमान कहबो कि से दादा कैस हो, हम कहन भैया जिन्हें खेरत है साइकिल ठाड़ के पर उनके छबर बगिया उगिया में पूरा हम टार्च मार मार हेरन है। फिर हेर कोई से पन ने पन बाग बीरो यानी बगिया के को क्षण बचे ना जहाँ में हेरन हुई 12-1 बजे हेरन है। ओकरी बाद फिर आए टीबिल उबिल हम कहें देखी के जाने घरा हो रहा गाँव फिर घरे गए, फिर सारी रतिया में हेरे ही बिनसरवा फिर गए। बिनसरवे तो गए तो पूछे इनके सब बड़े भिनौखे दरुया पियत रही। 19 तारीख के शाम से आप उसे अपने बेटे को ढूंढने लगे। 20 तारीख को सुबह को एक कोई व्यक्ति आता है जो आपको बताता है कि कल्लू बताए नहीं डेरे के लगे कि मतलब तोरे रोहित हुआ। हाँ हाँ। अच्छा चाचा ये बताइए, ये आपका जो लड़का है जिसकी हत्या हुई है पहले भी मतलब पीता खाता था? पहले मोटरसाइकिल बनाओ तो पियत तो रहबे के हैं, लेकिन ये कि 1 महीना से उनका हम घरे में काम रोके रहे हैं, घरेलू काम रहा है। इनके आदत छोड़ावे के मारा कि इनके संगुत छूट जाए। 1 महीना से पियत बंद के रहे, खाली गुटखा खात रहे। इनका 10 रुपया कबो दी कबो 20 रुपया, ऐसे ज़्यादा इनका देत ना रहे। इनके लगे पैसा रहबे की वही दिन वही लकड़ी ला दिन है, वही लकड़ी लादे में इनका पियाइन वाइन। हाँ वही लकड़ी में मेहनत केहन रही, मेहनत के वजह में इनका दारू वारू पियाइन है। हुआ काव भाई आगे कैसे दारू इनका पियत पिया गए, कैसे घटना गए, वो विषय में का बताइए हम। ये बताइए 19 तारीख को लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी आपके घर में? घर का कोई सदस्य उनको लास्ट टाइम कब देखा था? अब वह बगिया में रोटी जब भेजे रहे तब वह देखे रहे 4 बजे 4-4:30 के लगभग 4 बजे के। वही हमार नाती आए रहा रोटी ले, और कौन नाती बिटिया नतीवा बैठा रहा वहीं। तो हाँ हम पहुँचे, हम कहे का भैया कहाँ के रोहित हो, कहीं पक्का है अमोक तरह गए। तो बाहर गए तो हुआ ना मिलिन, फिर आए हम कहे का हो हुआ ना हाँ, कहीं का जनी कह के तीहे गई है। तब से हम इनका खोजे लागन हैं और पता ना लाग। तो वहाँ ठेका कोर हम गए ना वही दिन ये दाइन बाइन बागी में घरे नहीं रहते हैं। जब शाम का ना आइन तब हम ठेका के चक्कर मारे लागन। हाँ रात में आप ठेके पे गए, वहाँ पे नहीं दिखे, सुबह उनकी लाश वहीं पे मिली। अच्छा चाचा चोट कहाँ पर आई थी? आपने जब देखा था कि चोट कहाँ कहाँ पे आई थी? आँखें पे आए रही, माथे पे आँख फूटी रही, गटई में 3 थी सुराखों किन गए से लाइन छुआए उथुआ से 3 जगह दाग मारा ग रहा। हाथे में करंट छुआए के एकदम मतलब चुचकाए दिन ग रहा, यानी जैसे 15 दिन से अंगूरी पानी में बोरी हो एकदम चुचुक ग रही, ऐसे में उठा भा रहा। और सीना में 18 जगह लाइट मार मार एकदम सफ़ेद कई दिन रहा, करंट मार मार 18 जगह गिना रहा 18 जगह। अवश्य अगर चोट लाग जात भैया तो चमड़ा जब निकला थे तो एकदम सफ़ेद हो, तुरंत खून चला आवत है। करंट मारे के बाद खून ना हो तो सफ़ेद हो जात, खून रुक जाता है, वो सफ़ेद हो जात। इनका करंट मार मार छुआए के मारे हैं। अच्छा किसी से गांव में या फिर बाहर किसी से किस तरह की कोई दुश्मनी? क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जिस हिसाब से हत्या हुई है, कोई बहुत बड़ा दुश्मन मेरे ख्याल से होगा तभी ऐसा करेगा। 18 जगह करंट लगाना, फिर यहाँ पे सुराख करना, उसके बाद बॉडी कहीं और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप रात भर ढूंढे, वहाँ पर बॉडी थी नहीं, सुबह कोई बताता था, आप जाके देखते हैं उसी ठेके के पास आपके बेटे की बॉडी मिलती है। तो क्या गाँव में या बाहर कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई दुश्मनी? लड़ाई झगड़ा तो भैया ना रही, वही लकड़ी लादे में काव भरा कैसे भरा वो का हम ना जानी, लेकिन बस लड़ाई झगड़ा तो लड़किया से केहू से गाँव देश में रहबे ना की। हाँ तो ये जो लकड़ी काटने वाले या लादने वाले हैं बता रहे हैं आपके गांव के, इनसे आपने बात की, पूछा कि क्या मेरा बेटा वहाँ पे आया तो क्या हुआ था? उनसे ना पूछन, हम ठेकब दारू पियत रहें जे। हमका रात में एक लड़किया बताई से कि मतलब 4 बजे तक सझवा तक तो हर लड़की वहीं लकड़ी लादत रहा, रात में 12 बजे हेरत रहन वहाँ भी नहीं आवत रहा। तब हो तो सवेरे ठेकब पहुँच गए जहाँ सब दारू पियत रहे। हाँ तो वहाँ 4-6 जन बैठ पियत रहे हैं। तो वही बहरूपी चमार से पूछन है तो कहीं हमें साहब हम ना काटत रहें। तब उससे पूछन कि और हरिजन राजकुमार से, वो कहिस कि हमने साथे ना आवे पर इनके साथे बैठा है। तो प्रकाश रहन गांव को राम 6 बेटवा प्रकाश पियत रहन, ये वीरेंद्र पियत रहन हमारे गांव के। तब इनसे पूछन तो कहीं हाँ हमारे साथे 2 बोटा लदाइन है, करीब बाद चला गई है, इतने बताइन है। तो करीब बाद हम फिर बगिया उगिया में हेरे लागे हैं। अच्छा ये बॉडी कितने बजे आपको पता चली कि वहाँ पर है, मतलब है? सवेरा सूझ निकले के बाद वह बताई से मतलब बगिया गांव के कल्लू हरिजन। अंदाजा टाइम क्या रहा होगा?
7:30 वात के लगभग रही हुई है। तो फ़ोन आप ही के पास आता है? हैं? फ़ोन आप ही के पास आता है कि आपका बेटा यहाँ पे है, या फिर आके बताता है? वो ना आ रहा मिल गए, वो हमका घरे बतावे आवत रहा। ये जो डेयरी बा, यही डेयरी को उस बात करता है, यार समझाते हैं, कहता है चाचा रुका रुका, तो हम वहीं रुक गए। तब कहे कि तोहरे रोहित तो यहाँ हमारी जान तो ख़त्म हो गया। तब गए है, तब वो उठवा के लाए है, और यह हाथ गोड़ जोड़ रहा कि मोर चाचा हमका कुछ कहा ना, हम कुछ कहे ना। हम कहे भैया तू का कहे यार, तू तो हमार बत के जान लिया कि सहयोग कहे अगला हमें लेके घरे पहुँच सूचना दे दिया, अब वो लायक हमारे घर पहुँचोबो कहीं से। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने क्या 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 कहा आप लोगों से? उनको जो तहरीर दी जाती, तहरीर आपने दे दी है? तहरीर ना दे रहे भैया, हीरालाल दरोगा को बुलाए है। हीरालाल दरोगा आइन है, तुमसे कहे भैया पारिवारिक मैटर है, जौन का तो करी, तो कहीं कि नहीं जौन बात तहरीर दे दे, ताकि तह तक हमारे सब पहुँच सके ना। बाद में रिपोर्ट करबे तो का लिखोबे, हम करे विषय में का कुछ होए ना, तो पहले पोस्टमार्टम लहाज जाए दे। पोस्टमार्टम आए तो करे तह तक हम तब हमें पहुँचे में आसान हुई। अभी रिपोर्ट तो आई नहीं होगी पोस्टमार्टम की? अब भैया हम तो कल से पढ़ा ही, हमें कुछ पता। अभी तो रिपोर्ट नहीं आई होगी। रिपोर्ट नहीं आई है। ये अंतिम संस्कार कब हुआ? कल ये 7, 7:30, 8 के लमसम में हुआ था जी, रात में। वहाँ से मतलब सुल्तानपुर से डायरेक्ट वहीं के यहाँ आए 2-3 मिनट के लिए, बस उसके बाद चले गए। दोस्तों आप बने रहिएगा, अभी हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ पर उनकी बॉडी मिली है। कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी बहन आई, उनसे बात करते हैं। क्या नाम बाटे चाची आपके? बेटवा रहे हैं आपके? भैया आपसे आखिरी बार का बात न रही? दे बच्चा कुछ भी ना भाई, उनका मतलब कदम ना देखे, अगियत देखे। अरे मेरे भैया रतिया बे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है। दोस्तों आप देखेंगे उस साइड, वो पीछे रोड है, एक पिकअप खड़ी हुई है, लाइट जल रही है, जो गुमटी रखी हुई है। ठेका वहाँ पर है, उसके बाद गुमटी वही ठेका वहाँ पर है। उसके बाद आप जब वहाँ से आएंगे, मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत ज़्यादा 40 से 50 मीटर की दूरी होगी। ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल टाइप का है। यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ कोई टंकी रखी हुई, इस पे कार होता था। दादाजी हैं, दादाजी बता रहे हैं कि इनके बेटे की बॉडी यहीं पर मिली थी। यहीं पर मिली थी चाचा? ये यहीं पर ऐसे लेटे थे, ऐसे मुंह तरे करके, दोनों हाथ पेट के नीचे था, पीठ के ऊपर उनके एक गिलास रखा हुआ था खाली। हाँ, ये गिलास वो पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई बहुत सारे गिलास भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये गिलास भी? हाँ, यही गिलास उस सब उनके पीठ पर रखा हुआ था। जब हम पलटे थे, यही गिलास उनकी पीठ पर था। कुछ ना जैसे भाई ऐसे सेम टू रहा, दारू वारू नहीं थी, केवल गिलास। यहाँ पर चप्पल भी है दोस्तों, उनकी चप्पल छूटी है मेरे ख्याल। चप्पल मौजूद है, दोनों चप्पल उस समय था। मतलब यहाँ पे दोनों चप्पल उस समय? हाँ, दोनों समय नवे चप्पल में बंटू की ले रही 2 दिन पहले। हाँ, वो बाग कौन से जहाँ पर बता रहे थे लकड़ी कट रही थी? हाँ वहाँ हुए, आवा हुए पेड़ जो घर ही है, बगल में वो दिखाई दे रहा है। लकड़ी काट रही है। अच्छा, वो सामने जो दिखाई दे रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप, वो सामने जो बाग दिख रहा है उसके थोड़ा आगे बता रहे हैं कि वो लकड़ी जहाँ पर कट रही थी। और दूसरी बात, आप कैमरा में इधर दिखाएंगे, पता नहीं आपको वीडियो समझ में आए ना आए, वहाँ से लमसम 100 या 150 मीटर की दूरी इधर आप जब जाएंगे, दाहिने हाथ पे जाएंगे, तो वहाँ पर आम का पेड़ है, जहाँ पर इनका बाग था, जहाँ पर इनका लड़का जो जिस बाग में बैठा हुआ था, अपने भतीजे या भांजे को भेजता घर पे, जाके घर से रोटी ले आओ। जब वो घर से रोटी लेके लौटता है, यहाँ पर देखता है कि ना मामा यहाँ पर मौजूद नहीं है, मामा चाचा जो उसके रिश्ते में रखते थे यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बाद वो लड़का वो भी केयर नहीं करता है कि कहाँ गए, मतलब यहीं कहीं गए होंगे। बात तब बढ़ती है जब शाम होता है, और उस लड़के का जिसकी हत्या हुई, उसकी रिश्ता आया हुआ था। इनका पिताजी ढूंढते उसे, कि चलते उससे बताते हैं कि तुम्हारे रिश्ता आया, वो शादी करनी है, तुम थोड़ा अब नॉर्मल हो जाओ। नॉर्मल से मतलब ये काम धाम नहीं करता था, घर का काम करता था। बाइक का जो काम था 2 महीने पहले इनके घर वालों ने बंद करा दिया था किसी वजह के चलते हुए। जब पिता अपने बेटे को ढूंढ रहा था, बेटा मिलता नहीं है, पिता पूरी रात ढूंढता है। चाचा बता रहे थे कि ये जो आप परन देख रहे हैं, इस परन की जो पगडंडी आप देख, इस पगडंडी पे चल कर ये अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, बेटा मिला नहीं। सुबह होता है, एक व्यक्ति इनको बताता है कि आपका लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है,
तब शायद उसको भी नहीं मालूम था कि वो उसकी हत्या हो गई है, उसकी मौत हो चुकी है। लेटा मतलब यहाँ पर मौजूद था वो, तब इनको भी नहीं पता था कि उसकी हत्या हो गई। बाद में जब आके देखते हैं, उसको टच करते हैं तो बॉडी पूरी अकड़ चुकी थी। 18 से 20 जगह निशान थे। बताया गया यहाँ पर कुछ किसी नोकीली चीज़ से हिट किया गया था, इससे सुराख हो गया था और सर पर भी चोट आई थी, आँख पर भी चोट आई थी। बहरहाल पुलिस प्रशासन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुका है और बॉडी वहाँ से आई। उसके बाद बीते रात को बीते रात को उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। पुलिस प्रशासन वेट कर रहे हैं इनकी तहरीर का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। इनकी तहरीर पाने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। किसी इंसान ने भी ऐसा किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े उनका नाम रिजान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। एक छोटी सी विनती और है दोस्तों आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका सुझाव होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जो सुझाव हो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर।